खजौली विधानसभा में और भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। यहाँ देख रहे हैं स्टार प्रचारक भी आ रहे हैं जो प्रचार कर रहे हैं। आपका कौन है स्टार प्रचारक? मैं अपने आप में स्वयं स्टार प्रचारक हूँ। डॉक्टर धनाकर ठाकुर जो संपूर्ण वेद क्या है, ये पीएचडी हैं, डॉक्टर हैं, डॉक्टरों को पढ़ाते हैं, एमबीबीएस डॉक्टरों को पढ़ाते हैं। और हमारे संपूर्ण मिथिला की जो भी शक्ति है वो तमाम शक्ति हम लोग जानते हैं। इसलिए हमें किसी स्टार प्रचारक की ज़रूरत नहीं है। हम जितना मिथिला के विषय में कर सकते हैं, मैथिली के विषय में कर सकते हैं, गणतंत्र के विषय में कर सकते हैं, उतना कोई स्टार प्रचारक नहीं कर सकता है। हम लोगों को समझाना है लोगों को कि आप कहाँ किस भूमि के हो, इस भूमि की क्या ताकत थी और आज ये भूमि क्या हो गया है। खजौली विधानसभा में और भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं जी, किन से है आपका मुकाबला? मैं अब 1, 2, 3 के बीच में हो गया हूँ। अब 1 रहूँगा, 2 रहूँगा, 3 रहूँगा। मैं झूठा कोई नहीं बोलना जानता हूँ, ना बोलूँगा, लेकिन 1, 2, 3 में हम कहीं भी रह सकते हैं। हो सकता है हम 1 भी हो जाए, क्योंकि एक जो है यहाँ पर शराब माफिया है, एक जो है यहाँ पर मैं भू माफिया है, एक यहाँ पर मैं कैंची चूड़ा डकैती वगैरह करता था वो है यहाँ पर मैं, और एक जो है वो अकर्मण्य नेता है जिनका संपूर्ण समाज कह रहा है कि इस व्यक्ति ने समाज के लिए कुछ नहीं किया है। हमें आज गाड़ी में पकड़ के बताए हैं कि आपने ऐलान किया है कि हम मैथिल हैं, बिहारी नहीं, और इसलिए इस एक लाइन पर में युवक हमारी गाड़ी को रोक करके पूछ रहा है। हमने कहा है कि हमें बिहारी शब्द की जो गाली हमारे माथे पे लगा हुआ है उससे मुक्ति लेनी है, और उसके लिए समाज के युवा वर्ग हमारे साथ में जुट रहे हैं। पहली बार इस विधानसभा चुनाव में और खजौली में आप आ रहे हैं, हालांकि यहाँ पे दिग्गज नेता भी हैं, आप देख चुके हैं, लेकिन क्या चुनौती है जिसका आपको सामना करना? खजौली मेरे लिए कहीं से भी नया नहीं है। खजौली विधानसभा में ही मेरा जन्म हुआ है, जो कि महिनाथपुर गांव में। इसी विधानसभा में हम 7-8 साल पले बढ़े हैं। मैं जयनगर परिसर को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मैं डीवी कॉलेज के बहुतों विद्वानों को जानता हूं। मैं सालों से मैथिली एक्टिविस्ट हूं, इसलिए इस क्षेत्र में मिथिला और मैथिली को चाहने वाले जितने भी लोग हैं वो तमाम लोग मुझे जानते हैं। इसलिए यह क्षेत्र मेरे लिए नया तो है नहीं। क्योंकि जीत हार तो किस्मत के 2 किनारे हैं, लेकिन यदि आप जीतते हैं और आदर्श मिथिलावादी जो पार्टी है आपकी, और आप जीत करके पहली जो प्राथमिकता है ये खजौली विधानसभा के लिए क्या करने वाले हैं? मेरा सबसे पहला है कि खजौली विधानसभा के तीनों ब्लॉक में एक कंस्टिट्यूएंट कॉलेज बनाएंगे। मेरी दूसरी प्राथमिकता है कि उसराही में जो 1980 के दशक में इंडस्ट्रियल एरिया की बात हुई थी, वहाँ हम इंडस्ट्रियल एरिया का निर्माण करेंगे, और जो बेला है, बेला क्षेत्र में जो खाली औद्योगिक जगह है वहाँ हमें करना है। उसके बाद में हमारा बवंदई जो इतना बड़ा पोखरा है उसके 3/4 हिस्सा भी मिथिला हाट का नहीं है, लेकिन वहाँ पे संजय जी ताकतवर व्यक्ति थे, उन्होंने मिथिला 3 मिथिला हाट वहाँ बन सकता है। उसे बवंदई में हम 10-20 होटल्स बनाएंगे, वहाँ नौका विहार का व्यवस्था करेंगे, और वहाँ पे फुलहर है, वो जनकपुर का रास्ते में पड़ता है। सीधा दरभंगा से आदमी जनकपुर जाता है, बीच में उसको रहने के, खाने के, ठहरने का कोई इतना बढ़िया स्थान नहीं है। तो हमें बासोपट्टी को डेवलप करना है। कमला की जो बालू है वो इतना वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बालू है, जो शन बात होती है। विदेशी लोग आते हैं बालू पे लेट करके शनवात लेते हैं, तो शनवात के लिए हमें कमला में जो कास होता है, वहाँ जो खर पतवार का उपज हो रहा है, उसको हमें मिटा करके वहाँ भी पानी का एक रिजर्वायर बना करके और वहाँ पे टूरिज़्म को डेवलप करेंगे। उसके बाद में इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की टेक्निकल नॉलेज की कोई चीज़ नहीं है, तो हमें टेक्निकल नॉलेज के लिए ITI तीनों प्रखंड में लाना है। हमें एग्रीकल्चर कॉलेज की स्थापना करानी है जयनगर में, हमें इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना करानी जयनगर में, और भारत में ही 50 लाख से ज़्यादा नर्सिंग व्यवसाय के लोगों की ज़रूरत है, नर्स की ज़रूरत है। तो हम नर्सिंग कॉलेज खुलवाएंगे, पैरामेडिकल कॉलेज खुलवाएंगे, जहाँ से हेल्थ असिस्टेंट जो MBBS MD वगैरह को हेल्थ करते हैं उसका निर्माण करेंगे। लक्ष्मीनाथ गोसाई सर्किट, इसी क्षेत्र में लक्ष्मीनाथ गोसाई की तपस्या भूमि महिनाथपुर गांव में है, तो हमें महिनाथपुर से लेकर के बनगांव तक जो 16 कुटी है उन 16 कुटी को जोड़ना है, लक्ष्मीनाथ गोसाई सर्किट करनी है। महिनाथपुर और मारड़ में हमें फुल कस्टम यूनिट चाहिए, जहाँ से जब भी कस्टम पूर्ण कस्टम होगा तभी जा कर के नेपाल से हमारा जो व्यापार है वो प्रॉपर वे में होगा, लीगल वे में होगा, और इस क्षेत्र का विकास होगा। चाहे खेबै पटुआ साग लौकर रहबै अपन भाग, और यही सोच, यही आत्मविश्वास के साथ खजौली विधानसभा में आदर्श मिथिला पार्टी के उम्मीदवार ने अपना कमर कस करके चुनावी मैदान में आए हैं, और बड़े बड़े लीडर के सामने इस समय जो खजौली विधानसभा का जो दृश्य चल रहा है, हालांकि देखा ये भी जा रहा है कि हर प्रत्याशी अपने जीत का दावा कर रहे हैं। कोई काफिला नहीं, कोई बड़ी बड़ी गाड़ी नहीं, कोई बड़े बड़े झूठे वादे नहीं, बल्कि लोगों के दिल में घर करने के लिए
ये आप पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, यही लोग हैं जो चुनावी प्रचार में लोगों के बीच जा रहे हैं इस अभियान को लेकर के। और मिथिला की मांग वर्षों वर्षों से चल रही है कि मिथिला राज्य हो, मिथिला की बात होती रही है। बड़े बड़े नेता यहाँ पर हेलीकॉप्टर से आते हैं, यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन जो हवा में बातें होती है वो धरातल पर कैसे इम्प्लीमेंट हो, इस चीज़ को लेकर बुनियादी समस्या क्या है, बुनियादी क्या ऐसी चीज़ें हैं और क्या वजह था कि आदर्श मिथिला पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको चुनावी मैदान में आना पड़ा। नाम है इनका रत्नेश्वर झा, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पहले भी इनका राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है। किस विजन के साथ, किस मिशन के साथ ये चुनावी मैदान में आए हैं, आइए इनसे विशेष बात करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ टुडे मिथिला में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले खजौली विधानसभा ही आपने क्यों चुना? मैं खजौली इसलिए चुना कि हमारी पार्टी 2010 में आई है और 2010 से हम लोग खजौली में लगातार लड़ते आ रहे हैं। मैं 2010 में भी हमारा उम्मीदवार था, 2015 में भी हमारे उम्मीदवार डॉक्टर प्रभाकर झा थे, फिर 2020 में वही उम्मीदवार डॉक्टर नरेश कुमार सिंह थे, 2019 के लोकसभा में मैं स्वयं उम्मीदवार था और पिछले 2024 के लोकसभा में बबलू गुप्ता हमारे यहाँ से उम्मीदवार थे। इसलिए खजौली एक ऐसा विधानसभा है जहाँ हमारा लाखों पर्चा और हमारी लाखों विचारधारा के जो कैटलॉग हैं, पम्पलेट्स हैं, पार्टी मैनिफेस्टोज है, उन लोगों के बीच में जा चुकी है। कितने पंचायत है खजौली विधानसभा में? 36 पंचायत है। कितना विधानसभा आप घूम चुके हैं? मैं तो करीब 37-38 विधानसभा में हम लोग आज तक चुनाव लड़ चुके हैं। कहाँ के रहीवासी हैं आप? मैं बेनीपट्टी परजुआर गांव का रहवासी हूँ। और ये जो जगह है, जिस जगह पे जा रहे हैं, किन मुद्दों को आधार बनाकर लोगों से मिल रहे हैं आप? हमारा सबसे पहला प्रयास है कि मिथिला याम भवः मैथिला, जो मिथिला में रहने वाले हैं वो सभी मैथिल हैं, क्योंकि मातृभूमि तीर भुक्ति हिंद के वक्ष पर, हिंदुस्तान की छाती पर में मिथिला है। जब भारत का नक्शा उठाएंगे और आप ऐसे करेंगे तो जहां आपका हार्ट है, दिल है, ठीक उसी जगह पर में मिथिला है। मातृभूमि तीर भुक्त हिंद के वक्ष पर, पाइप जो समानमान शह एक लश्कर। लेकिन जो औरों की ये है, हम लोगों का उस स्तर पर में सम्मान नहीं है। तो भारत में हमारा वो सम्मान मिले जो और लोगों को है, उस सम्मान के लिए तोड़ो थिकोक देश तहु स्वतंत्र भेल से। जैसे औरों का देश है वैसे हमारा भी ये देश है और हम भी स्वतंत्र हुए हैं। इसीलिए हमने कहा कि यदि हमें साग भी खाना पड़ेगा तो हम खा लेंगे, लेकिन पटना में जो हमारा हिस्सा दबा करके रखा है और मिथिला की जो हमारी बाउंड्री है उस बाउंड्री को हम लेकर के रहेंगे। अभी आपने सुना खजौली विधानसभा से आदर्श मिथिला पार्टी जो प्रत्याशी हैं रत्नेश्वर झा, उन्होंने कहा स्वास्थ्य के क्षेत्र में जीतने के बाद उनकी प्राथमिकता क्या होगी, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे ये डेवलप करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से शिक्षा को प्राथमिकता होगी। खजौली में जो बुनियादी मुद्दा है उस चीज़ को लेकर इन्होंने धरातल पर जब लोगों से मिले हैं तो इन्होंने कुछ समस्याओं को देखा है, उसको कैसे दूर किया जाएगा और कैसे लोगों की आवाज़ बनकर ये विधानसभा तक पहुँचेंगे और वहाँ उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। काफ़ी कुछ सुना। हालांकि जब भी कभी मतदान या चुनाव की बारी आती है तो नेता बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ये सारे झूठे दिलासे होते हैं, खोखली होती है। क्योंकि जो वादे अगर होता और सही तरीके से वादे अगर बुनियादी 100% अगर धरातल पे इम्प्लीमेंट होता तो ये नेता को बार बार वोट देने के लिए घर घर हाथ नहीं जोड़ना पड़ता, क्योंकि वो घर दिल में घर कर जाते। ऐसे में इनका कहना है कि लोग क्षेत्रीय जो समस्या है दूर नहीं हुआ और लोग बदलाव देख रहे हैं। यहाँ हमारे साथ इनके समर्थक हैं, इनसे विशेष बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? नेताजी तो बड़े बड़े दावे करते हैं जब चुनाव का समय आता है, क्या लगता है इन पर कितना भरोसा किया जाए? नहीं, मैं इनको 20 साल से जानता हूँ, हमारी पार्टी में है, दूसरे जगह भी इनको काम दिया है, जाके किए, अच्छा काम किए हैं। देखिए आपका ये क्षेत्र है ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा से है और जयनगर का विकास वैसा नहीं हुआ जैसा कि फारबिसगंज का विकास हुआ है। मेरा जन्म ही फारबिसगंज में हुआ, इसलिए मैं वहीं का मैट्रिकुलेट हूँ, मैं जानता हूँ। तो पहले तो यह है कि जब भी मैंने ये बात की कि जयनगर को जिला बनाना चाहिए तो अभी जो भाजपा के विधायक कुछ है, यहाँ के विधायक नहीं लेकिन इस जिले के विधायक, नहीं सीमा क्षेत्र है, नहीं होगा। अरे क्यों नहीं सीमा क्षेत्र में जिला होगा? बहुत सारे दुनिया के ऐसे देश हैं जहाँ 2-2 राजधानियाँ अगल बगल में होती हैं, क्योंकि मधुबनी में 5 अनुमंडल को जिला बना दें, इतनी इसकी आबादी है। जब हम छोटे राज्य की बात करते हैं तो हम छोटे जिलों की भी बात करते हैं। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक आप 5 IAS मान लिया आज काम करने के लिए आ जाएंगे, आपकी 40-45 लाख 50 लाख करीब पॉपुलेशन है। भारत में कई राज्यों की पॉपुलेशन पर नहीं है। सिक्किम में अभी गया था, सिक्किम का 6 लाख 7 लाख, मणिपुर 14 लाख, गोवा 4 लाख आप देख रहे हैं। तो यहाँ तो 4-5-6 गोवा है यहाँ पर कि आपके यहाँ पर टैलेंट है, लेकिन आपने टैलेंट को आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया है।
मेरा नाम डॉक्टर धनाकर ठाकुर, मैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज से MBBS, MD और DCH हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखिए कि आप इनके बातों से कितना सहमत हैं और खजौली विधानसभा के चहुमुखी विकास के लिए कौन है बेहतर प्रत्याशी जो करेगा यहाँ का समुचित विकास, और किसे चाहते हैं आप विधायक। मधुबनी मिथिला के तमाम खबर के साथ देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला और कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन बनेंगे मुख्यमंत्री।